बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ बच्चों, आज हम मुरक्कबे ताम पर बात कर रहे हैं कि मुरक्कबे ताम क्या है। दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें कहने वाले का मकसद पूरा हो सके और सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए, वो मुरक्कब ताम कहलाता है। मुरक्कब ताम के हिस्से कितने हैं? मुस्नद और मुस्नद इलैह। मुस्नद किसे कहते हैं कि मुस्नद जिसके लिए साबित किया जाए और मुस्नद इलैह जिसके लिए साबित हो, वो मुस्नद इलैह कहलाएगा। मसलन असलम नेक है, इस जुमले में नेक मुस्नद है और असलम मुस्नद इलैह है, और ये दोनों यानी इसम और फेल ये दोनों हो सकते हैं उनमें से, और ये हमेशा इसम ही होता है। मुरक्कब ताम की जब हम अक़साम पर बात करते हैं तो इसकी दो अक़साम हैं। एक है जुमला इंशाइया और दूसरा है जुमला खबरिया। जब हम जुमला इंशाइया की बात करते हैं तो वो जुमला जिसमें फेल अमर, फेल नहीं, सवाल, निदा, तमन्ना वगैरह पाई जाए। जैसे जुमलों में देखिए, मिसाल के ज़रिए से तू सबक पढ़, ये फेल अमर का जुमला है। असलम शरारत ना कर, नहीं का जुमला। ए अल्लाह रहम कर, इसमें तमन्ना भी पाई जाती है और इसमें निदा भी है। काश मैं मेहनत करता, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी तमन्ना है। तो ये जुमला इंशाइया की अमसाल हैं। अब जुमला खबरिया की तरफ आते हैं। जुमला खबरिया वो जुमला है जिसमें किसी बात की खबर दी जाए। जुमला बोलने वाले को झूठा या सच्चा जो है वो साबित करे और उसके बारे में पता चल सके। जुमला खबरिया की मज़ीद दो अक़साम हैं, जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फ़ेलिया खबरिया। जब हम इस्मिया खबरिया की बात करते हैं तो इसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम होंगे। मसलन सईद नेक है, सईद मुस्नद इलैह है और नेक इसम सिफ़त है, और दोनों इसम हैं। और इसके अज्जा की जब हम बात करते हैं कि जुमला इस्मिया के अज्जा कौन कौन से हैं, वो है इसम या मुब्तदा, मुतल्लिक फ़ेल, खबर और फ़ेल नाक़िस वगैरह इसमें शामिल होते हैं। मसलन हम इसके लिए मिसाल देते हैं। मिसाल अगर ये दी जाए कि सईद घर में मौजूद है, इसमें सईद इसम है, यानी सईद के बारे में बताया गया क्योंकि वो इसम और मुब्तदा है। घर में मुतल्लिक फ़ेल है, मौजूद होना उसकी खबर है, और है का लफ्ज़ फ़ेल नाक़िस कहा जाएगा। जुमला फ़ेलिया की मिसाल देखिए, इसमें मुस्नद फ़ेल और मुस्नद इलैह यानी इसम पाया जाएगा और उसी की खबर दी जाएगी। अब इसमें हम इसकी मिसाल ये देखें और इसके अज्जा को देखते हैं तो इसमें इसम, मुतल्लिक फ़ेल और फ़ेल पाया जाएगा। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल और मुतल्लिक फ़ेल ये इसके अज्जा कहलाएंगे। इसमें हम मिसाल दे सकते हैं कि असलम ने कलम से लिखा। जब असलम ने कलम से लिखा तो असलम है इसम, कलम मुतल्लिक यानी कलम से मुतल्लिक फ़ेल है और लिखा फ़ेल कहलाएगा। तरकीब नाहवी क्या है? तरकीब नाहवी की जो तारीफ़ की जाती है वो ये है कि जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और उनके बाहमी ताल्लुक़ को आपस में ज़ाहिर करना तरकीब नाहवी कहलाएगा। अज़ीज़ बच्चों, ये मुरक्कब ताम और उसकी अक़साम थी जिस पर मैंने बात की और आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा।